हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सुनीता और आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत सारा स्वागत है। तो बताइए आप सब कैसे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे और व्यस्त होंगे। और व्यस्त होंगे तो स्वस्थ होंगे। और मैंने भी अपना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह का मैं नाश्ते की तैयारी कर रही। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊँगी कद्दू की सब्जी। तो बस मैंने उसका जीरे से तड़का लगा दिया और मिर्ची वगैरह डाल दिया था और प्याज डाल के फ्राई कर लिया था और कद्दू को धो के काट लिया था, तैयार कर लिया था। तो प्याज फ्राई हो जाने के बाद फिर मैंने कद्दू को डाल दिया है। फिर उसमें मैंने नमक, हल्दी, मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद थोड़ा सा चीनी डाल दिया है। तो मीठा सा, थोड़ा खट्टा मीठा सा कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। तो सब लोग कह रहे थे थोड़ा सा चीनी डाल के बनाना, तो इस तरह भी बनता है। तो मैंने आज इसी तरह से बनाया है और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि हमारा जलेगा नहीं। और कद्दू की सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छे से तैयार हो गई सीटी लग के। तो किसके यहाँ पे चीनी डाल के जैसे कद्दू की सब्ज़ी कभी कभी बनती है खट्टी मीठी सी, जिसके यहाँ बनती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और उसके बाद फिर मैं पूड़ी भी फ्राई कर लेती हूँ। तो सबका आज मन था कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज नाश्ते में पूड़ी भी बना लिया जाए। तो एक एक करके मैंने देखिए सारी पूड़ी तैयार की गर्मा गर्म और सबका नाश्ता हो चुका है। मैंने निकाल लिया अपने लिए और ये रहा मेरा नाश्ता। तो आप सब भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी। और उसके बाद फिर दिवाली की साफ़ सफाई मैंने आज से शुरुआत कर दी है कि मैंने सोचा चलो धीरे धीरे करेंगे तब भी होगा, नहीं तो सोचेंगे एक दो दिन में हो जाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम होता है दिवाली में साफ़ सफाई करना। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है दिवाली में कि ये साफ़ करना, वो करना है। तो इसलिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ जितने भी कपड़े टंगे हुए थे, धुले हुए थे, तो मैंने उसको सबसे पहले हटा दिया कि मैंने सोचा कि चलो अगर सफाई करेंगे तो सारा कचरा भी गिरेगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो सारे कपड़े मैंने हटा के रख दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मच्छरदानी वगैरह सारा था तो मैंने उसको भी हटा के रख दिया है। बेडशीट वगैरह भी हटा दिया है। और यहाँ पे जो गद्दा था तो मैंने उसको भी हटा दिया और उसके बाद अब मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो जितने भी झाले वगैरह सारे लगे थे मैंने सारा झाड़ू से साफ़ किया। पूरा अच्छे से मैंने चारों तरफ से साफ़ किया। तो किसके यहाँ पे दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने तो शुरुआत कर दी है। तो चारों तरफ से अच्छे से सफाई मैंने कर ली है, झाले वगैरह सारा अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बेड पे गिरा हुआ था उसको भी मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। झाड़ के मैंने सारा साइड किया। और उसके बाद यहाँ दरवाजे के पास का था तो यहाँ पे भी मैं सारा झाला साफ़ कर लेती हूँ। तो कूलर वगैरह हटा के फिर मैंने अच्छे से पूरा साफ़ किया। तो देखिए पूरा अच्छे से मैंने झाड़ू वगैरह से साफ़ किया। तो एक एक करके मैंने चारों तरफ से देखिए हटा हटा के झाला वगैरह सारा साफ़ किया। और बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकली थी। एक दिवाली होती कि हमारा पूरा डीप क्लीनिंग हो जाता है, नहीं तो ऐसे तो हो नहीं पाता है। दिवाली के दिन ही पूरा हम अच्छे से साफ़ करते हैं। और बच्चे भी घर पे ही थे तो मेरी गुड़िया भी आ रही थी, जा रही थी। मैं उसे मना कर रही थी कि मैं झाले वगैरह साफ़ कर रही हूँ, मत आओ, जाओ कर लेते उसके बाद आना। फिर भी वो आ रही थी, जा रही थी। अब बच्चे मानेंगे तो है नहीं। तो मेरी बेटी को अच्छा लग रहा था, कह रही थी मम्मी ने सारा सामान हटा के आज पूरा अच्छे से सफाई कर रही हैं। तो मैंने कहा हाँ दिवाली की सफाई चल रही है। और सारे झाले वगैरह मैंने अच्छे से ऊपर का सारा साफ़ कर दिया था। तो मेरी बेटी कह रही थी अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद बेड का जो फ्रंट वाला है उसको भी मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था, उस पर भी धूल मिट्टी गिरा हुआ था। और उसके बाद मैंने ये गद्दा है इसको भी दोनों एक एक करके बिछा दिया अच्छे से। और यहाँ फैन है इसे भी मैंने लटका दिया, उसे भी साफ़ करके अच्छे से। और अब मैं बेडशीट को बिछा लेती हूँ। और यहाँ पे जो दो दिल लटका हुआ था उसे मैं आज धोऊंगी, वो भी गंदा हो गया था तो उसे मैंने धोने के लिए निकाल दी हूँ। और बेडशीट मैं बिछा देती हूँ क्योंकि इसे मैंने पहले ही हटा दिया था तो ये गंदा नहीं था। और उसके बाद फिर जितना भी धूल मिट्टी गिरा हुआ है मैं पहले उसको हटा के साफ़ कर दे रही हूँ, नहीं तो सारा पैरों में चिपकेगा। बच्चे आ रहे जा रहे तो बेड पे चढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं इसे हटा देती हूँ। तो मैंने किचन में से अच्छे से झाड़ू लगाते हुए फिर यहाँ बाहर कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए कितना सारा धूल मिट्टी निकला है, बहुत ही निकला था। तो अच्छे से मैं झाड़ू पूरा लगा लेती हूँ। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो भी कपड़े धोने के लिए निकले हुए थे तो उसे मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ धुलने के लिए।
तो आज मेरी बेटी है घर पे, तो वो कह रही कि मैं टालूँगी। तो ये पहली बार देख रही थी कपड़े धोते हुए, नहीं तो स्कूल चली जाती तो नहीं देख पाती है। तो वही देख रही थी, कह रही थी मम्मी इसमें तो गोल-गोल घूम रहा है। मैंने कहा हाँ, इसी तरह से साफ़ होगा। तो ये जो दिल वाला तकिया है जो मैं बेड के ऊपर लटका के रखती दीवार पे, तो इसे मैं धो लेती हूँ। तो सरफ़ वगैरह लेके मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया और उसके बाद किचन का जितना काम था मैंने सारा किया। बर्तन-वर्तन सारा धोया, किचन की सफाई की और झाड़ू-पोछा सारा किया और फिर खाना दोपहर का बनाया। और ये हो रहा है शाम का टाइम, क्योंकि दोपहर को मैं बहुत ही थक गई थी साफ़-सफाई करके। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो मैं फिर साफ़-सफाई करके आराम करने लग गई थी, दोपहर को सो गई थी। और उसके बाद यहाँ फिर शाम का टाइम हो रहा है, करीबन 4 बज रहा था। तो मैं इडली बनाने की तैयारी कर रही हूँ, सबका मन हो रहा था खाने के लिए। सूजी का बैटर है तो उसी को मैंने तैयार कर लिया। थोड़ा-सा पालक था तो मैंने पालक भी डाल के अच्छे से तैयार कर लिया है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं इडली बनाने लग गई हूँ। तो थोड़ा-सा पालक था तो उसे मैंने मिक्सर ग्राइंड कर लिया था और फिर मिला दिया था, तो काफ़ी हेल्दी हो जाता है इस तरह से। सूजी था और उसमें दही डाल दिया था और पालक ग्राइंड करके डाल दिया था और थोड़ा-सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर दिया था और पालक डाल के और हेल्दी हो जाता है। और उसको अच्छे से मिला दिया था और फिर फूलने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर के बाद फिर मैं उसमें खाने वाला मीठा सोडा डाल दी थी और उसके बाद अच्छे से मिला दिया था। और उसके बाद इडली स्टैंड था तो उसमें मैंने रख दिया बनने के लिए। तो सबसे पहले इडली स्टैंड में मैंने थोड़ा-सा तेल लगा दिया था पूरा अच्छी तरह से और उसके बाद फिर मैंने उसमें बैटर डाल दिया है और डालने के बाद फिर कुकर में मैंने रख दिया था पकने के लिए। तो कुकर का सीटी मैंने निकाल दिया था, उसके बाद इसमें पकने के लिए रख दिया था। तो पक के तैयार हो चुका है तो फिर मैं निकाल लेती हूँ और बहुत आराम से निकल जाता है इस तरह से। फिर दूसरी बार इसमें डालते रही बनने के लिए, तो एक बार बन चुका है, फिर दूसरी बार डालते रही जो भी पेस्ट बचा हुआ था। तो इस तरह से मैंने इडली बना के तैयार किया और साथ में मूंगफली की चटनी भी तैयार की थी और इडली बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और अच्छी बनी थी। तो इस तरह से मैंने इडली और साथ में मूंगफली की चटनी तैयार कर दी है। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।